लॉ की वैकेंसी लिख ली है, राजस्थान में लिख ली है। और देखो ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी लिख ली है, राजस्थान में लिख ली है। और देखो ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों के मन में जो डाउट आता है ना, वो मैं एंड में क्लियर करूंगा। पहले वैकेंसी बता देता हूँ। और वैकेंसी का प्लस पॉइंट ये भी है, जहां आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, वहां आरजेएस का इंटरव्यू देने भी जाओगे आप, तो मिस मत करना। चाहे 1 हो, 2 हो, चाहे 10 हो, 5 हो, वैकेंसी आप फॉर्म फिल करना है आपको। चाहे एक वैकेंसी हो तो भी फॉर्म फिल करना। सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो भी तो भी आपका बेनिफिट है, आप वहां पे जाके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेके आ सकते हो। तो आपका आरजेएस का इंटरव्यू वहीं पे होता है, वही अथॉरिटी कंडक्ट कराती है पेपर। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में, इसकी स्कीम के बारे में, इसकी सैलरी के बारे में, इसकी मैक्सिमम एज क्या है। और इंटरव्यू है, इसमें कोई आपका पेपर नहीं लगेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो अपन बात करते हैं इस वैकेंसी की। देखो सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन है, लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है। बहुत वैकेंसी निकलती है, इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं। वही सेम चीज है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ अगर बच्चों ने देखा नहीं हो तो वीडियो। तो ये नई वैकेंसी है, वैसे ये नई वैकेंसी है। ये 9/1/2024 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये ऑनरेबल जस्टिस रेखा मैम होंगी, उनके एक वैकेंसी है। ऑनरेबल जस्टिस अशोक कुमार जैन, उनकी एक वैकेंसी है। लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है। इसमें टाइमिंग बता देता हूं मैं आपको। 10/1/2024 से है। लास्ट डेट है 24/1/2024, वेडनेसडे को लास्ट डेट है, ठीक है। और इसमें फीस डिपॉजिट की भी 10/1/2024 है और 25/1/2024 है फीस डिपॉजिट। फीस भी ज्यादा नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, बहुत कम फीस है इसकी। और ये दिखो, इसमें नोट में पढ़ सकते हो, कैंडिडेट कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑनलाइन मोड के बाय, घर से भी, साइबर कैफे, कंप्यूटर कनेक्ट विद नेट, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें फोटो साइज भी बता रखी है 10 KB 25 KB तक होनी चाहिए। साइन की बता रही है 10 KB से 25 KB। और ये सारी चीजें इसमें बता रखी है फॉर्म फिल करने की। अब इसकी स्कीम के बारे में जान लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वैसे नोटिफिकेशन एक पन्ने का ही है, स्कीम अलग से बताई जाती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और नोटिफिकेशन देखोगे उसमें स्कीम के बारे में नहीं मिलेगा। वीडियो आपने ढंग से देखा होगा तो आपको स्कीम के बारे में पता चल जाएगा कि क्या सैलरी रहती है, कितनी छुट्टी मिलती है, ड्यूटी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें आपको। देखो ये स्कीम है, ये लीगल रिसर्चर की इन राजस्थान हाईकोर्ट अमेंडमेंट 2021 है। तो ये पहला पन्ना पढ़ने की अपन को जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट आते हैं सेकंड थर्ड पॉइंट पे आते हैं। टर्म एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट। देखो 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, एक्सटेंड हो सकता है 4 साल तक। जो अथॉरिटी है जिसके अंडर आप काम करोगे उनके पास पावर रहती है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन बता दूंगा, कैसे सिलेक्शन होगा आपका। पहले तो फीस जान लो, 100 रुपए फीस है। मैंने कहा था बहुत कम फीस है इसमें, 100 रुपए फीस है। सिलेक्शन ऑफ लीगल रिसर्चर, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो, शॉर्टलिस्ट किए जाते हो, आप अगर कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे आपका आएगा कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई आपका पेपर नहीं लग रहा, कोई एग्जाम नहीं हो रहा। तो आपको पेपर मतलब पेपर की कोई हेडेक नहीं है, आपको केवल इंटरव्यू देने जाना है। लॉ से रिलेटेड ही पूछते हैं, राजस्थान की जीके भी आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के एंड में बताता हूँ क्या क्या पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें बताता हूँ मैं आपको। और जॉब मतलब वर्किंग कंडीशन भी क्या रहता है वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। पहले देखो एज बता देता हूँ, मैक्सिमम एज 33 है। और सिटीजनशिप होनी चाहिए आपकी। क्वालिफिकेशन बता रखा है, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ करी हो, मतलब LLM की हो आपने, या लॉ ग्रेजुएट हो। अगर LLB भी की हुई है, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, BLLB की हो, BCom LLB की हो, BBA LLB की हो, चाहे 3 साल वाली LLB की हो, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, या LLM की हो आपने और वर्ड यूज किया। और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं होनी चाहिए आप, और एक से ज्यादा शादी नहीं की हो, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग ना हो, और कोई क्रिमिनल केस चल नहीं रहा हो। देखो क्रिमिनल ट्रायल इज पेंडिंग, दोनों चीज बात कही है इसमें। क्रिमिनल केस चलना भी नहीं चाहिए और कोई कन्विक्शन ना हो आपका। और इसमें 50,000 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है आपको। 50,000 सैलरी बहुत सही होती है, फ्रेशर के लिए 50,000 सैलरी बहुत सही है। लीव आपको पर मंथ अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो एक लीव क्रेडिट हो जाती है आपका। ये सारी चीजें बता रखी है इसमें छुट्टी के बारे में। ड्यूटी बता देता हूं मैं आपको। देखो ड्यूटी क्या है, टू रीड केस फाइल, टू रिसर्च लीगल पॉइंट्स, टू मतलब केस लॉ सर्च करने पड़ेंगे आपको, टेक डाउन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ केसेस, और टू आइडेंटिफाई फैक्ट्स, इशू क्वेश्चंस, टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ जजमेंट, मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरेस्पोंडेंस, टू परफॉर्म वॉट एवर इज डायरेक्टेड इन द कोर्स ऑफ, मतलब आपके जो भी आपको डायरेक्ट करेंगे आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। ड्यूटी आवर ही बता रखा है इसमें। फुल टाइम जॉब है, और आपको जो
ऑनरेबल जज होता है उनके ऑफिस में भी मतलब घर में भी ऑफिस होता है, वहां पे भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज का ध्यान रखना आप। मोटा मोटा ये है कि देखो, इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। मैंने नोटिफिकेशन पढ़ के बता दिया कि क्या है सारा चीज का। अब इसका जॉब प्रोफाइल बताता हूँ आपको। मोटा मोटा केस रिसर्च करने पड़ते हैं। जब ऑनरेबल जज जजमेंट देते हैं ना, तो आप उनको केस रिसर्च करके देते हो। उनको जब जजमेंट में केसेस रेफर करने पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो उनके डेटा होता है उनको ऑपरेट करना पड़ता है, जो आर्ग्यूमेंट करते हैं उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो बेसिकली आप उनके लिए लीगल रिसर्चर, नाम से पता चल रहा है लीगल रिसर्च करना है, और अदर वर्क भी करने पड़ते हैं कुछ। और जॉब प्रोफाइल अच्छी है। आप ऑनरेबल जज के साथ काम करने को मिल रहा है आपको मौका। ऑनरेबल हाईकोर्ट जज सोच सकते हो आप, ऑनरेबल हाईकोर्ट जज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उनके चैम्बर में आप रहोगे, उनके ऑफिस में आप रहोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्यूचर में आप हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वकील आते हैं, आर्ग्यूमेंट आपके सामने ही होंगे। आप प्रैक्टिस करने जाते हो हाईकोर्ट में, क्या करते हो आप? अपने सीनियर के पास जाते हो, उनके आगे पीछे जाते हो, और वो कोर्ट लेके जाते हैं। आप देखते हो कि वो कैसे पैरवी कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहा है। वो आपको लाइव मिल जाएगा, वो सैलरी भी मिल रही है आपको। सीनियर एडवोकेट इतना पैसा देंगे नहीं आपको। आप जॉब लो, आप अपनी खुद की जॉब सिक्योर करो, सैलरी लो, 50,000 की सैलरी मिलेगी। आरजेएस की तैयारी करो, आरजेएस आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरजेएस में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं आता, तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट की कंडीशन भी कोई दिक्कत नहीं है। आरजेएस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। वैसे सुनने में आ रहा है कि आरजेएस के रूल्स चेंज हो सकते हैं। क्या चेंज हो सकता है वो पता नहीं चला अभी। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा दो। और इसलिए ही अभी तक आरजेएस की वैकेंसियां नहीं आई है, रूल्स में कुछ चल रहा है। नहीं तो अगर रूल्स अमेंड होते हैं आरजेएस की वैकेंसी आएंगी। अभी फुल जज बेंच की मीटिंग भी है, उसमें अगर रूल्स अमेंड हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो भी होगा वैकेंसी आएंगी। और कुछ बच्चे डाउट में आ जाते हैं कि सर क्या रूल्स हो रहे हैं, एक्सपीरियंस तो नहीं डाल रहे। टेंशन मतलब बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई करो। आप मिच्योर भी है, मतलब आपको मैं कुछ बता रहा हूं तो मिच्योर होकर समझा करो चीजें। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बच्चे पूछते हैं कि सर आरजेएस की वैकेंसी क्यों अटकी हुई है, इसलिए पता किया, फिर मैंने आपको बताया कि आरजेएस की वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही कि रूल्स अभी चेंज होने वाले हैं। जैसे रूल्स चेंज हो जाएंगे आरजेएस की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाइयों, और जॉब अच्छी है। ये मत सोचना कि सर इसमें अपने ही बंदों को लेते हैं। अगर ऐसी थिंकिंग है आपकी तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता आपका। फिर एक शायद बंदा कमेंट करता है, मैंने वैसे बहुत बार बताया, लीगल रिसर्चर की जो वैकेंसी आती है, वो कहता है कि सर इस वैकेंसी के बारे में मत बताया करो, वो अपने बंदे को लेता है। तो भाई आप नहीं भरना चाहते तो उसका मैं क्या करूं? और बच्चे तो भरना चाहते होंगे, ये आपकी थिंकिंग है। हर बच्चे की थिंकिंग है थोड़ा ना कि वो अपने बंदे को लेते हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे तो जेलों का ही फॉर्म फिल मत करते। उसमें भी ये चल रहा था कि भैया बहुत कुछ हो रहा है, आरजेएस में भी बोल दोगे, अदर जॉब में भी आप बोल दोगे। अगर ऐसी थिंकिंग है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा इंटरव्यू देने का, इंटरव्यू का देने का एक्सपीरियंस लिया हो जाके। फ्यूचर में आपको आरजेएस में काम आ जाएगा, किसी जुडिशरी एग्जाम में काम आ जाएगा। तो ऐसी थिंकिंग गलत है। बच्चों को और डिमोटिवेट करते हो कमेंट करके। बट आप फॉर्म फिल करो जो फॉर्म फिल करना चाहता है। बहुत मेरे जानकार है जो कोई घर में किसी के हाईकोर्ट जज नहीं थे, कोई लॉ बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी सेलेक्ट हुआ है लीगल रिसर्चर में। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने बंदों को लेता है। और इतनी बड़ी अथॉरिटी है, वो जस्टिस करती है लोगों का, तो आप सोच सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप फॉर्म फिल करें। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मिस मत करना है इसको। फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन पूछ लेना, आपका जो भी डाउट हो लॉ से रिलेटेड मुझे मैसेज कर देना। मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।